क्या चल रहा है हमारा ट्रेन? ट्रेन में शायद दो टाइप हो गए हैं। सवाल लिखो चलो। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है? लंबाई लंबाई होती है 200। देखो सुनो, सवाल में बोला है कि जो ट्रेन है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। समान दिशा में चल रहे हैं, चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। कितनी रह जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसे आप सेकंड मीटर पर सेकंड चेंज कर लें। 5 बटे 18, 3 से काट दें, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 25 बटे 6। ये क्या है? मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। समय कितना दिया है? 48। गुणा करा दूं 48 से, कितने? 12 है, 8 छंग 48, 25 अट्ठे मीटर। इसकी लंबाई हो गई। ठीक, अगला सवाल। एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? हाँ, 118 सेकंड।
अरे उसके लिए तो बात कर रहे हैं यूपीपी में संविदा फैलाने के लिए। हाँ, यूपीपी पुलिस जो है उसे संविदा पे लाने की बात कर रहे हैं योगी जी, और इनके मनसा जो है लगा है। अब ना आने की जल्दी से। देखो सवाल में दे रखा था कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर, ठीक है। अब कहा है कि ट्रेन जो चलती है वो 20 मीटर पर सेकंड है ना, और व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की। ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड से चलता है और ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, व्यक्ति चलता है, समान दिशा में चल रहे हैं, कितने अंदर आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, समय निकालना है, तो फार्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे 180 बटे 10, 0 0 कट गया के 18 सेकंड। अगला सवाल लिखो। साठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को, उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? गाड़ी की लंबाई क्या है? क्या हो गया? पॉइंट में भी है एक ऑप्शन 116 सही 2/3। हाँ दौड़ते इन्होंने व्यक्ति नगण्य ले लिया है और उसकी चाल भी नगण्य ले ली है। ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 60 को किसमें चेंज कर लें, मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करा दें, कितना हो जाए 50/3। अब समय कितना दे रखा है, 116 सही 2/3 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप भी पूरा हो गया। ये टाइप था हमारा कि रेलगाड़ी जो थी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही थी जिसकी दूरी नगण्य थी। अब टाइप ये है कि जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी। अब सुनो मेरी बात, जो रेलगाड़ी है वो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी।
व्यक्ति की बात कर रही है तो व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति तो नगण्य ही है, लेकिन जो उसकी व्यक्ति की स्पीड होगी तो गाड़ी वाली स्पीड होगी क्योंकि वो गाड़ी में बैठा है। सवाल लिखो, समझ में आ जाएगा। और दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। 5 सेकंड में पार कर लेती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस प्रकार से जो लंबाई निकलेगी वो तेज वाली जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है उसकी लंबाई निकलेगी, और अगर कोई लिंक दे देगा उस जो जिसमें व्यक्ति बैठा है उस रेलगाड़ी से लिए तब निकाल सकते हैं। समान दिशा में जो स्पीड है उसे चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। 27 सही 4/9 7/9 7/9 का तो ऑप्शन है। रेलगाड़ी बड़ी छोटी हो गई तो फिर 27 मीटर की। देखो दोनों रेलगाड़ी हैं, समान दिशा में चल रही हैं। एक 40 की स्पीड से चलती है और एक 20 की स्पीड से चलती है। समान दिशा में चल रही हैं, घट जाएगी चाल, कितनी रह जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। दूरी हमें निकालनी है तो समय से और क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समय कितना दे रखा है? 5, तो यहाँ कर लो 5। ठीक है, अब हम यहाँ भाग देते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 250/9। तो कितना हो रहा है आंसर? ऐसे लिख दो सीधा सीधा, सही 7/9 मीटर। रोहित समझ में आया है? बंद करो इसे। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 120 मीटर। अनुज वैकेंसी आने वाली है, सीरियस हो जाओ। ठीक है, और दोनों सीरीज को पढ़ो।
उठाया ना था, मैसेज कराओ ना, ग्रुप मैसेज नहीं करा था तो किस चीज़ की वैकेंसी आ रही है, तो इनसे फ़ोन पे बात करूँ, अब मैं ग्रुप में मैसेज डालता रहूँगा। हो गया सवाल 120। पहले चाल कितनी है ट्रेन की, बड़ी एक 56 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और एक 29 किलोमीटर प्रति घंटा से, अंतर कितना इनका 27। ये किसमें चेंज कर दे मीटर पर सेकंड में, 5/18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 15/2। अब इसमें 16 से गुणा करा देते हैं, 15 मीटर। ठीक, अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हाँ, तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को, तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? 18। कितना? कितनी कितनी चालें हैं दोनों ट्रेनों की? 50 और 30, दोनों समान दिशा में चल रही हैं। अंतर कितना हो जाएगा? 20। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5/18 भाग देते हैं, 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो गया? 50/9। और क्या दे रखा इन्होंने, जो समय दे रखा वो 9 दूनी 18, कितना 500 मीटर। समझ में आ गई? ये समान दिशा में चल रहे हैं। तो अब कोई विपरीत दिशा वाला देख लेता हूँ। विपरीत दिशा वाला कोई सवाल नहीं है भाई। एक सवाल हम कर लेते हैं अपनी तरफ से विपरीत दिशा वाला, ठीक है? टाइप यही है, लेकिन सवाल जो होगा वो विपरीत दिशा में ट्रेन चलेंगी। अब समान दिशा में चलनी थी। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को
तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। 36 सेकंड में पार करती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 दे रखा है, दोनों इस बार जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा है। ठीक है, तो कितना हो गया 160। इसे किस में चेंज करना? 5/18 मीटर पर सेकंड में। किससे भाग दें? 2 से दे दें। ये 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना हो गया 400/9। समय कितना दे रखा? 36। कितना? 9 चौक 36 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ठीक, ये टाइप भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अगला टाइप है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। अब पुल या प्लेटफॉर्म कोई छोटा तो होता नहीं है, तो ध्यान रखना है जब पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पुल प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। हाँ, लंबाई जो होगी पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी। सवाल लिखो। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। देखो, जो रेलगाड़ी है उसकी गति समान है, वो पहले दो सुरंगों को पार कर रही है। पहली सुरंग की लंबाई 270 मीटर, दूसरी सुरंग की लंबाई 450 मीटर। ठीक है, पहली वाली को 12 सेकंड और दूसरी वाली को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी ये बताना। तो इस साल बताऊंगा जब बताऊँ। ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब सवाल करने के कई तरीके हैं, तुम किस तरीके से करना चाह रहे हो वो तुम पर निर्भर कर रहा। अब जैसे रोबिन ने कर दिया लंबा, नहीं सही है, तरीका भी सही है, कोई बात नहीं, बराबर मान सकते हैं, इक्वेशन बना लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, है? देखो सुनो, दो सुरंगें हैं, एक तो 270 मीटर है और एक 450। इसे जो पार कर रही है वो कितने समय में पार कर रही है? 12 सेकंड में, और इसको 15 सेकंड में। मुझे ये बताओ कि ट्रेन तो वही है, ट्रेन की लंबाई भी वही है, सेम है ना, वही ट्रेन इस 270 मीटर को पार कर रही है, वही ट्रेन इस 450 मीटर को पार कर रही है। इन दोनों का अंतर कितना है? कितना? 180 मीटर लंबी या लंबाई को कितने समय में पार कर रहे हैं हम? 3 सेकंड में। ठीक है,
अब इस 3 मीटर क्या हो गया, 180/3 भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में तो ये, इसे किस में कन्वर्ट कर दें, 18/5 से भाग दूंगा, कितना, 12, 12 अट्ठे या 12 अट्ठे, और ऐसे कर लो, 18 दूनी 36 और 28 का नाम 18 और 216 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहे हो, देखो ट्रेन की लंबाई निकालनी होती तब हमें इक्वेशन बनानी पड़ जाती, ठीक है। ट्रेन की गति निकालनी है, हमने केवल किसका इस्तेमाल कर लिया, इन दोनों के बीच की दूरी और समय के अंतर का। अगर लंबाई निकालनी होती तो जैसे रोबिन कर रहे थे इक्वेशन बनाकर कि x + 270/12 बराबर 45, x + 450/15। अब इसे सॉल्व करते, x की वैल्यू आएगा, सवाल आएगा ऐसा भी कोई ना कोई। अगला सवाल, (220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, अगला सवाल है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 440 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है, 33 सेकंड लेती है, ठीक है भाई। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, रेलगाड़ी कितना समय लेगी, 33.5। चलो मत निकालो स्पीड, देखो ट्रेन कितनी लंबी है, 220 मीटर लंबी है, ठीक है। और कितनी लंबी सुरंग को पार करती है वो, 440 मीटर लंबे पुल को पार करती है कितने सेकंड में, 33 सेकंड में। देखो मेरी बात सुनो, ट्रेन की लंबाई तो ये थी, ठीक, तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। 440 मीटर को पार कर रही है वो 33 सेकंड में, भाग देते हैं 4, यहाँ पर कितना मिलेगा, 40 मीटर और ये 3 सेकंड, ठीक है। 40 मीटर को चलती है कितने, 3 सेकंड में। हमें देख कितना रखा, कितने मीटर चलानी है, 350, 450 बोला, 450 बोला, 350 सवाल में 350 दे रखा मैंने, ऊपर वाले का बोल दिया तुम्हें। 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है, ठीक है। ये 450 से कर लेते हैं, मतलब बात सेम ही है। तो इसको 450 बना लो, या ये कर लो कि 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में 3/40 गुणा 450, 0 से 0 कट गया, ठीक। और चाहे गुणा करा दो, चलो गुणा ही करा दे पहले, 135/40
4 तिया 12 और कितना 4 तिया 12, कितना समय बचा अब 3/4 सेकेंड। 33 सही 3/4 सेकेंड। ठीक है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ ये दूरी दोनों में जगह जुड़ती, ठीक, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा था, स्पीड भी सेम थी। जब स्पीड और दूरी अलग अलग हो जाती तब कुछ हम करने की कोशिश सोचते हैं। अगला सवाल, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है ट्रेन, है ट्रेन 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। 35 मीटर पर सेकंड, 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये बताना। कितना रही है? 11 मीटर। गलत है। देखो 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, समय कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 140, ठीक है 140 मतलब 1400 मीटर की दूरी है वो टोटल। और जिसमें पुल की दे रखी है, कितनी पुल है, क्या है प्लेटफॉर्म, 960 मीटर लंबी सुरंग है। घटा दें 0 में 0, 10 में से 6 गए 4 और 13 में से 9 गए 440 मीटर लंबी जो है ट्रेन है। ठीक है, अगला सवाल, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। हाँ 35। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब सुनो मेरी बात, प्लेटफॉर्म को पार करती है या मतलब स्टेशन को पार करती है तो किसे पार करेगी? प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, ना कि स्टेशन। ठीक है, स्टेशन जैसे बोल रखा है इसमें, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो, यही तो बोला, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी?
हो गया? कितना आया? 5 सही 5/7 गलत आ गई। देखो 500 मीटर तो लंबी वो है क्या, ट्रेन है ना, और 221 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। टोटल लंबाई को पार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 721। कितने समय में पार कर रहे हैं? 35। ठीक है, 35 सेकंड में इस दूरी को 721 को पार करते हैं। 7 से भाग देते हैं, 7 पंजे 7 ही का नाम 7 7 103/5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 103/5 गुणा, ये मीटर पर सेकंड है, किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 गुणा करा दो इसकी। अब 18 दिया 54, 18 का 9/25, 4 से गुणा और करा दें, 100 बन जाएगा, नीचे भी ऊपर 100 बन जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 अट्ठे 32 और 2 34 और 4 ही करना 4 और 3 7/100। 100 का दशमलव लगा दें, क्या जाएगा? 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है आंसर। सो बनाया है दशमलव 8 लगाने के लिए, हटा दो। क्या कर रहा है बताओ? कैसे? 4 से गुणा करा दी जिससे कि हम दशमलव लगा दें। 25 से भाग देंगे इसको तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने 25 का 100 बना दिया और ऊपर 4 से गुणा करा दी। अगला सवाल, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? हो गया? कितना आ गया? 300। देखो 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस 81 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज कर ले? मीटर पर सेकंड में। जो निकल कर आएगी वो टोटल आएगी, प्लेटफॉर्म की भी जुड़ी हुई और ट्रेन की भी जुड़ी हुई, उसमें से घटा देना आप उसको। 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 18
और 9 9 81, 45/2। अब कितने समय में पार करती है? 40 सेकंड में। तो 20 आएगा, और कितना हो गया? 900 मीटर वो क्या है? लंबाई है टोटल, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी। ट्रेन की कितनी दे रखी है? 600, माइनस कर देंगे तो क्या बचा? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है वो। अगला सवाल, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? हम्म? बारह पॉइंट एक, ठीक है। देखो, सवाल में बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में बढ़ा देते हैं पहले। 18 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये बोला है सवाल में कि जो दूरी है वो कितनी पार कर रहे हैं? 110 और 132, तो कितनी हो जाएगी? 242 मीटर दूरी को पार करा जा रहा, कितनी स्पीड से? 20 से, ठीक है। तो भाग दे देते हैं 12.1 क्या सेकंड। समय में तो पार करेगी, समय पूछा।